क्या कभी आपने सोचा है हम दुखी क्यों होते हैं? क्यों हर इंसान, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शिक्षित हो या अनपढ़, किसी न किसी रूप में दुख से जूझ रहा है? क्या ये संसार ही दुखमय है या फिर हमारा दृष्टिकोण? क्या दुख टालना हमारे बस में है या समझना जरूरी है कि दुख हमें क्या सिखा रहा है? ऋषियों ने कहा है, सर्वम दुखम विवेकतः, अर्थात जब विवेक आता है तो समझ में आता है कि दुख असली नहीं बल्कि हमारे अज्ञान का परिणाम है। हम दिन रात सुख की तलाश में भागते हैं, लेकिन दुख से भागते हैं। पर कभी रुककर सोचा है कि दुख से भागना ही क्या दुख का कारण है? यही वो प्रश्न है जो हमें भीतर झांकने को मजबूर करता है। और इस यात्रा की शुरुआत होती है सवाल से, आत्मचिंतन से। अब मैं अगले भाग में बढ़ूं। दुख केवल बाहर की परिस्थिति नहीं है, असल दुख भीतर से शुरू होता है। मन में एक विचार आता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और वहीं से पीड़ा जन्म लेती है। हम समझते हैं कि कोई व्यक्ति, घटना या हालात हमें दुखी कर रहे हैं, पर सच ये है, दुख तब होता है जब हमारी अपेक्षा और वास्तविकता में टकराव होता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्वनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहा। जो व्यक्ति दुख में भी विचलित नहीं होता और सुख में भी आकर्षित नहीं होता, वही स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुख का कारण यही है। हम हर हालात को अपने अनुसार चाहते हैं, लेकिन जीवन किसी के अनुसार नहीं चलता। हम चाहते हैं चीजें हमेशा हमारे नियंत्रण में रहें, और जब नहीं रहती तो हम टूट जाते हैं। हमें यह समझना होगा कि दुख कोई सजा नहीं है, बल्कि एक दर्पण है जो हमें हमारी भीतर की अवस्था दिखाता है। हम अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि जब ये टूटते हैं तो हम भी टूट जाते हैं। पर क्या कभी सोचा है, अगर हम इन सबसे अलग हैं तो दुख कैसे टिकेगा? यह समझ ही दुख के स्वभाव को बदल देती है। प्राचीन काल की बात है। एक राजा था, समृद्ध, शक्तिशाली और हर भौतिक सुख से परिपूर्ण। फिर भी वो भीतर से अशांत और दुखी था। उसने देश के ज्ञानी साधु को बुलाया और पूछा, मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हूं? क्या दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती? साधु मुस्कुराए। उन्होंने एक साधारण मिट्टी का घड़ा राजा को दिया और कहा, इस घड़े को अपने पास रखो और इसका विशेष ध्यान रखना, इसे टूटने मत देना। राजा ने उसे बड़े प्रेम से अपने शयन कक्ष में रखा। हर दिन उसकी सफाई करता, उसकी सुरक्षा करता। धीरे धीरे राजा का मन उस घड़े से जुड़ गया। कुछ दिन बाद जब राजा एक यात्रा पर गया, घड़ा गलती से टूट गया। राजा का क्रोध और शोक इतना बढ़ गया कि उसने नौकरों को दंडित कर दिया और स्वयं उदास हो गया। तभी साधु वहां आए। राजा बोला, महाराज, आपने जो घड़ा दिया था वो टूट गया। मैं बहुत दुखी हूं। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह तो केवल एक मिट्टी का पात्र था। दुख इस बात का नहीं है कि वह टूटा। दुख इस बात का है कि तुमने उसमें अपने मन को बांध लिया था। जहां मोह होता है वहां दुख अवश्य आता है। साधु ने एक वाक्य में उत्तर दे दिया, मूल दुख वस्तु में नहीं होता, दुख हमारे मोह में होता है। यही तो सत्य है। जब हम किसी चीज से, व्यक्ति से या पहचान से जुड़ जाते हैं तो उसका जाना हमें तोड़ देता है। दुख का बीज वहीं पड़ता है, यह मेरा है, और जब वह छिनता है हम कह उठते हैं, मैं बर्बाद हो गया। इसलिए समझना जरूरी है, मोह टूटे तो दुख मिटे। जुड़ाव नहीं, ज्ञान ही मुक्ति है। अब प्रश्न उठता है, अगर दुख का कारण बाहरी चीजें नहीं हैं, तो फिर दुख की जड़ क्या है? योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों का वर्णन किया है, जो हमारे दुख का कारण बनते हैं। क्लेशास्तु अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेशा।
योग सूत्र 2.3 आइए एक एक करके समझते हैं। 1. अविद्या किया, अज्ञान। हम अपने असली स्वरूप को नहीं जानते। हम सोचते हैं कि हम सिर्फ शरीर हैं, नाम है, पद हैं, और इसी भ्रम में दुख शुरू होता है। अज्ञान ही वो जड़ है जिससे बाकी सारे क्लेश जन्म लेते हैं। 2. अस्मिता, अहम भाव, मैं का बोध, जो शरीर, विचार, पद, नाम से जुड़ा होता है। जब ये मैं किसी चीज में खो जाता है तो वही चीज छिनने पर पीड़ा देता है। 3. राग, आकर्षण, जो चीजें हमें सुख देती हैं हम उनसे चिपक जाते हैं, पर सुख क्षणिक होता है और जब वो चला जाता है तो पीड़ा होती है। 4. द्वेष, घृणा, जो चीजें हमें कष्ट देती हैं हम उनसे दूर भागते हैं, पर बार बार वही अनुभव हमारे जीवन में आता है और हम फिर दुखी होते हैं। 5. अभिनिवेश, मृत्यु का भय, ये सबसे गहरा क्लेश है। अगर मैं नहीं रहा तो क्या होगा? ये भय हमें पकड़ कर रखता है और इसी से सारे मोह जन्म लेते हैं। इन पांचों क्लेशों का स्रोत अज्ञान है। जब तक हम नहीं जानते कि हमारा सच्चा स्वरूप शुद्ध आत्मा है, तब तक हम इन क्लेशों के जाल में फंसे रहेंगे और यही जाल जीवन को दुखमय बनाता है। अब जरा आज के जीवन की ओर देखें। एक युवक सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डालता है। जब कम लाइक्स आते हैं तो वह बेचैन हो जाता है। दूसरे की जिंदगी देखकर सोचता है, मैं इतना पीछे क्यों हूं? यह दुख बाहरी नहीं है, यह अपेक्षा, तुलना और स्वीकृति की चाह से उपजा हुआ है। कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, दुख होता है, लेकिन असली दुख नौकरी जाने का नहीं, बल्कि इस सोच का है, अब मेरी पहचान क्या है? लोग मुझे क्या कहेंगे? मेरा भविष्य अब क्या होगा? इसी तरह एक रिश्ता टूटता है। हम टूट जाते हैं क्योंकि हमने उस रिश्ते को अपने अस्तित्व से जोड़ लिया था। सच्चाई यह है, घटना से ज्यादा हमारा उससे जुड़ाव हमें दुख देता है। हम सोचते हैं कि सुख बाहर से मिलेगा, पैसे से, रिश्तों से, पहचान से, लेकिन जैसे ही ये चीजें डगमगाती हैं, हमारा मन भी डगमगा जाता है। अगर हम जान जाएं कि हम इन सबसे परे हैं, तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें जड़ से हिला नहीं सकती। दुख तब नहीं होता जब चीजें बिगड़ती हैं, दुख तब होता है जब हम अपने भीतर बिगड़ जाते हैं, और यही अंतर हमें समझना है। तो फिर समाधान क्या है? क्या दुख से पूरी तरह मुक्ति संभव है? हां, यदि हम जीवन को देखने का तरीका बदलें तो दुख से ऊपर उठा जा सकता है। पहला कदम है विवेक। क्या जो घट रहा है वह स्थायी है? क्या मेरी पहचान इन घटनाओं से जुड़ी होनी चाहिए? जब हम सही और गलत, शाश्वत और अस्थायी के बीच भेद करना सीखते हैं, तभी हम दुख के जाल से बाहर निकल पाते हैं। दूसरा है वैराग्य, यानी अनासक्ति। वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि यह समझना है कि कोई भी चीज मेरी नहीं है, न धन, न संबंध, न शरीर। तीसरा उपाय है स्मृति, यानी आत्मचिंतन। हर दिन अपने भीतर झांकना, मैं कौन हूं? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये विचार मुझे दुखी कर रहे हैं या मुक्त? भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाष्यसे। जिसके लिए शोक करना नहीं चाहिए उसके लिए शोक करते हो और स्वयं को ज्ञानी समझते हो। भगवद गीता 2:11। इस श्लोक में श्री कृष्ण यही तो कह रहे हैं। हम अज्ञान में जो शोक करते हैं वो आवश्यक नहीं है। जब ज्ञान आता है तो शोक चला जाता है, और यही ज्ञान दुख से मुक्ति का मार्ग है। तो अब आप सोचिए, क्या दुख वास्तव में बाहर है या वो केवल हमारे भीतर की एक प्रतिक्रिया है? जब तक हम जीवन को अपनी शर्तों पर चलाना चाहते हैं, जब तक हम मेरा मेरा कहते रहेंगे, दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम यह समझ लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, पर सब कुछ मुझसे है, वही क्षण हमें दुख से मुक्त करता है। उपनिषद में कहा गया है, आत्मानं विद्धि
अपने आप को जानो। दुख मिटता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, और वो स्वरूप है ना बदलने वाला, ना डरने वाला, ना बंधन में बंधा हुआ। वो स्वरूप है शुद्ध आत्मा। जब यह अनुभूति होती है तो दुनिया की कोई भी परिस्थिति हमें दुखी नहीं कर सकती। सच ये है, दुख जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक संकेत है कि अब जागने का समय है, अब जानने का समय है, अब मुक्त होने का समय है। अब आप स्वयं सोचिए, क्या दुख से भागना समाधान है, या फिर दुख को समझना, उसे स्वीकार करना और उससे ऊपर उठना ही सच्चा रास्ता है? क्या हम दुख से सीख सकते हैं? क्या आत्मज्ञान से दुख का अंत संभव है? अगर इन प्रश्नों ने आपके भीतर कुछ हिला दिया है, तो यही शुरुआत है अंतर यात्रा की, सच्चे ज्ञान की और आत्मिक शांति की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और ऐसे ही और गहन विषयों के लिए माइंड मोक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम शांति।